हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको वीडियोस लगातार मिल रही हैं, बस आपको थोड़ा सा जुड़ना है और पढ़ाई करना शुरू कर देना है। आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। कोशिश रहेगी कि पूरा अच्छे से समझ में आए। हम जो पढ़े थे तो फिजिक्स में जो लाइट है वो प्रकाश चल रहा था, न्यूमेरिकल की सीरीज भी चल रही है और मैथमेटिक्स की भी चल रही है। हालांकि मैथ की क्लासेस आपको प्रोवाइड अभी कम की गई हैं, नहीं कर पाया हूँ मैं, लेकिन आज से कोशिश होगी कि वो भी प्रॉपर मिले। तो हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे। प्रकाश का परावर्तन ये था कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं: आपतितकरण, परावर्तितकरण, अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण को आई से लिखते हैं और परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं, आप सब जानते हो। फिर हमने पढ़ना था परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के नियम पढ़ लिए, परावर्तन के प्रकार पढ़ना है, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ दो तरह का होता है प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के प्रकार, सॉरी। एक होता है नियमित, नियमित परावर्तन। एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसे इंग्लिश में कहते हैं इरेगुलर। चलिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन होता है जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है। कोई भी चिकना पृष्ठ है, बिल्कुल चिकना, जैसे कि आपके टाइल्स हो गई, आपका दर्पण हो गया, आपकी पुट्टी वाली दीवार, पेंट वाली दीवार हो गई, ये चिकने पृष्ठ है। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो वो नियमित परावर्तन कहलाता है। और इसमें ट्विस्ट ये होता है, खासियत ये होती है कि जो परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। तो ये पूरा नियम बन जाता है नियमित परावर्तन का। क्या कहते हैं? जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है। आप अगर अकेले रूम में मेरे साथ बोलने की कोशिश करते हैं तो आपको तुरंत याद होगा। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तथा परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, नियमित परावर्तन कहलाता है। तो आओ इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अनियमित परावर्तन क्या होता है? अनियमित परावर्तन होता है जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से हो, खुरखुरा हो थोड़ा सा,
जैसे कि खरंजा टाइप है, या कोई दीवार है बिना प्लास्टर की ईंटों वाली, या कोई फर्श है तो थोड़ा उबड़ खाबड़ है, चिकना नहीं है। तो ऐसे पर जैसे अखबार का कागज है, रफ कॉपी का कागज होता है, रफ कॉपी के कागज से कैसा होगा, अनियमित परावर्तन होगा। लेकिन चिकने पेज की जब कॉपी होगी तो आपका होगा नियमित परावर्तन। तो आप समझ गए होंगे। इसके डायग्राम बना के दिखा देता हूं, फिर मैं थ्योरी बता देता हूं। ये मैंने क्या कर दी, एक दर्पण बना लिया, कुछ भी चिकना पृष्ठ है, प्रकाश की किरण ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आती हुई नजर आ रही है। अब ये टकरा के क्या होंगी, वापस, ये क्या हो रही है, वापस। तो इनकी ये खासियत होगी कि ये जो परावर्तित किरण है वो एक दूसरे के समांतर होंगे। समांतर मतलब डिस्टेंस आपस में क्योंकि बराबर आगे जाके मिलेंगे नहीं, तो नियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन कैसे दिखाते हैं, ऐसे करके भी दिखाते हैं, ऐसे डायग्राम बनाते हैं, और ऐसे भी बनाते हैं हम ऐसे। ये उबड़ खाबड़ को दिखा रहा है कि थोड़ा खुरदरा है, कैसा है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, पॉलिश, ऐसे करके कुछ भी, ये चिकना नहीं है, खुरदरा है। अब ये प्रकाश की किरण आई, पड़ी, आई, पड़ी, अब ये टकरा के क्या होगी, वापस, ये भी टकरा के होगी वापस, ये प्रकाश की किरण आई, ये टकरा के होगी वापस। तो ये खासियत होगी, जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं उससे जो परावर्तित हो रही हैं, टकरा के जो वापस जा रही है, ये वाली, ये वापस जा रही है, ये वापस जा रही है, ये वापस जा रही है, तो ये एक दूसरे के समांतर नहीं होती, बल्कि क्या कर सकती हैं, एक दूसरे को काट भी सकती हैं ऐसे। ये कहीं आगे बढ़ाओगे तो ये काट देंगे, दो काट रही हैं। तो क्या होता है, इसका ये डायग्राम हो गया, इसका ये डायग्राम हो गया। परिभाषा क्या है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तथा परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, नियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, खुरदरे पृष्ठ से होता है तथा परावर्तित होने वाली जो प्रकाश की किरणें वे एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, अनियमित परावर्तन कहलाता है। भाइयों, मित्रगण, साथियों, आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। आइए तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, आप कहोगे लिख दो साहब जी, तो लो, नियमित परावर्तन डायग्राम ये वाला बना लेंगे। इंग्लिश में जानते हो रेगुलर। नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से से इधर आएगा भाई, से होता है, नियमित नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। डायग्राम आपने बना ही लिया होगा भाई, वो ऊपर वाला जो था। हाँ, एक और रह गया, इसमें थोड़ा सा और रह गया, तथा ये रह गया, तथा परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है,
नियमित परावर्तन को होता है, परावर्तित होने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। चाहे वाली ये वाली लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, ये तुम नहीं ये है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पर से होता है तथा परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, नियमित परावर्तन कहलाता है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम अनियमित परावर्तन के। डायग्राम वहीं से बना लेंगे। अनियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तथा परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरण, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तथा परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती, अनियमित परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तथा परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, अनियमित परावर्तन कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है बच्चों दर्पण। क्या आता है? दर्पण। और दर्पण पढ़ते हैं। इंग्लिश में कहते हैं दर्पण को मिरर। दर्पण इंग्लिश में कहते हैं मिरर। दर्पण क्या होता है? दर्पण होता है कांच का कोई भी पृष्ठ ले लो, उसके वन साइड एक और क्या कर दो, पॉलिश। पॉलिश की जाती है AgBr की। इसे बोलते हैं सिल्वर, इसे बोलते हैं ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड की पॉलिश की जाती है। किसी भी कांच के पृष्ठ पर, मान लो किसी और से पॉलिश करोगे तो वो छूट जाएगी, पानी डालोगे तो वो छूट जाएगी, लेकिन इसकी पॉलिश जो है वो रहती है। तो हम क्या करेंगे, किसी कांच के पृष्ठ पर एक और पॉलिश कर देंगे। क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। और दर्पण 2 टाइप्स के होते हैं। या इसके डेफिनेशन लिख देते हैं दर्पण की पहले। दर्पण किसे कहते हैं? फिर दर्पण के प्रकार पढ़ लेंगे। किसी
कांच के पृष्ठ पर, कैसा भी हो, आड़ा रुचा कैसा भी कांच हो, उस कांच के पृष्ठ पर, किसी कांच के पृष्ठ पर एक और क्या कर दी जाए, पॉलिश। पॉलिश मैंने आपको बताई थी किसकी करी जाती है, पॉलिश किसकी की जाती है, एजी ब्रोमाइड की। किसकी, हर जगह चंद्रबिंदी लगाने की आदत पड़ गई है। किसी कांच के पृष्ठ पर एक और पॉलिश कर दी जाए, कर दी जाए, तब वह, या तो वह, तब वह दारादर पड़ापड़ दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, तब वह दर्पण कहलाता है। कोई भी कांच का पृष्ठ ले लो, ऐसे करके हमने एक समतल पृष्ठ ले लेगा, इधर हम पॉलिश कर दे रहे हैं तो ये एक दर्पण बन गया। हम ऐसा ले लें, एक और पॉलिश कर दें तो अब ये दर्पण बन गया। हम ऐसा ले लें, इधर पॉलिश कर दें तब भी दर्पण बन गया। तो ये दर्पण कहलाते हैं। इनसे क्या होगा, प्रकाश टकराएगा और टकरा कर क्या होगा, वापस होगा। ऐसे टकरा के क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, सॉरी। ऐसे क्या हो जाएगा, वापस, ऐसे टकराएगा और टकरा के क्या हो जाएगा, वापस। तो ये दर्पण होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर कितने प्रकार के, दो प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आइए पढ़ते हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, समतल दर्पण। नंबर एक समतल दर्पण और नंबर दो गोलीय दर्पण। नंबर दो गोलीय दर्पण। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर, इसे बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। ऐसे ये थोड़ा सा एक वो बना देते हैं ऐसे। दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने प्रकार के, नंबर एक समतल, समतल दर्पण प्लेन मिरर कहते हैं। एक बनता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण क्या होता है, आइए। दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक समतल दर्पण, नंबर दो गोलीय दर्पण। आओ हम पढ़ लेते हैं। दर्पण नंबर एक, समतल दर्पण। इंग्लिश में आप जानते हो क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या होता है, किसी कांच के समतल पृष्ठ पर, बिल्कुल सीधा पृष्ठ, ऐसा बिल्कुल सीधा, उसके एक पृष्ठ पर एक और क्या कर दें, पॉलिश कर दें, वो समतल दर्पण कहलाता है। तो किसी कांच के समतल पृष्ठ पर एक और क्या कर दी जाए, पॉलिश। ऐसे किसी कांच के समतल पृष्ठ पर एक और क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, वो क्या कहलाता है,
समतल दर्पण कहलाता है। ऐसे प्रकाश आएगा, ये ऐसे करके प्रकाश आ रहा है और टकरा के क्या हो जाएगा वापस। ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? समतल दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं, इसलिए एम से लिख दे रहे हैं। पहला सिरा है तो बंद, दूसरा सिरा है तो टू, ये आ रही है आपतित किरण, ये टकरा के बाहर रही है परावर्तित किरण। अगर यहाँ एक सीधा सा अभिलंब डालें तो यहाँ पर ये आपतन कोण बन जाएगा, परावर्तन कोण, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो समतल दर्पण क्या होता है? जब किसी कांच के समतल पृष्ठ पर एक और क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए। किसी कांच के समतल पृष्ठ पर एक और क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए, तो वो क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। तो लिख देते हैं, किसी कांच के समतल पृष्ठ पर एक और पॉलिश कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, कॉमा समतल दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। किसी कांच के समतल पृष्ठ पर एक और पॉलिश कर दी जाए तो वो क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। समझ में आ गया? ये है इसके। अब समतल दर्पण के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, ये पढ़ लेंगे। लेकिन इससे पहले हम पढ़ लेते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण। फिर हम समतल दर्पण के पढ़ेंगे गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। आओ अब हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वही बनाना चाहिए था लेकिन मिस्टेक हो गई। नंबर एक होता है उत्तल दर्पण, इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट। कॉन्वेक्स भी कहते हैं, कॉन्वेक्स ऐसे कॉन्वेक्स भी कहते हैं, लेकिन हम कन्वर्जेंट लिखना है, कन्वर्जेंट मिरर। और ये वाला जो होता है वो होता है अवतल दर्पण। दो तरह के दर्पण होते हैं, तलातल, अब तलातल अवतल दर्पण। इसे इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट मिरर। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो तरह के दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण का हेडिंग है, गोलीय दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तल दर्पण की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। उत्तल दर्पण का डायग्राम बना लीजिएगा और फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं नंबर एक, उत्तल दर्पण। कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्जेंट मिरर क्या होता है? किसी गोलीय दर्पण की डेफिनेशन नहीं पढ़ी हमने। किसकी नहीं पढ़ी? गोलीय दर्पण की। पहले गोलीय दर्पण की लिखेंगे। गोलीय दर्पण इंग्लिश में बता ही दिया, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, लिख देते हैं। किसी कांच के गोलीय
पृष्ठ पर कांच का गोलीय पृष्ठ होगा, ऐसा हो थोड़ा गोल, या आप कह सकते हैं किसी कांच के खोखले गोले के एक भाग पर। कांच का खोखला गोला ले ले, मान लो ऐसे कांच का खोखला गोला है, उसका एक भाग ले लो ऐसे टुकड़ा, ये निकाल ले अगर हम एरिया ऐसे करके, तो ये ऐसे बनेगा, और इस पे एक और क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, तो ये गोलीय दर्पण कहलाता है। तो किसी कांच के खोखले गोले के एक भाग पर, ये भी बुक्स में लिखा मिलेगा, या कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर, कांच का गोलीय पृष्ठ का हो या कांच के खोखले गोले का एक भाग का हो, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किसी कांच के गोलीय पृष्ठ पर, ये सिंपल लगेगा थोड़ा सा, पृष्ठ पर एक और, किसी कांच के गोलीय पृष्ठ पर एक और पॉलिश कर दी जाए तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। ये दो प्रकार के होते हैं, तो दो डायग्राम बन सकते हैं, एक तो ऐसा बन सकता है, एक ये दर्पण हो गया, M1 और M2। M का मतलब मिरर होता है, पहला सिरा है तो 1 लगा दिया, दूसरा सिरा है तो 2 लगा दिया। एक ये होता है आपका, आपकी बार इधर पॉलिश करो, इधर क्या करिए, दबे हुए, इधर कर दिए हमने उभरे हुए, तो एक ये बन गया M1 और M2। इन्हीं के आधार पर दो तरह के बन जाते हैं, जैसे ये बन गया उत्तल दर्पण और ये बन गया अवतल दर्पण। क्या बन गया, अवतल दर्पण। पॉलिश अगर इस साइड होती है तो एक तरह का बनेगा, इस साइड होती है तो एक साइड बनेगा। जैसे कि मैं अगर कोई चीज ले लूं, एक बुक्स ले लेता हूं, मान लीजिए ये मैंने ले ली बुक्स, अब इसे गोल कर लेता हूं, गोल ऐसे करके गोल कर लिया। अगर इधर अंदर पॉलिश करता हूं तो प्रकाश का परावर्तन इधर से होगा, बिना पॉलिश वाली साइड से परावर्तन होता है, पॉलिश मैंने इधर की है तो परावर्तन इधर से होगा। तो एक तरह का दर्पण बन गया। एक बार कैसे बनेगा, एक बार मैंने पॉलिश इस साइड कर ली, उभरी हुई साइड, जब इस साइड कर ली तो प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा, दबे हुए ओर से। तो ये दो तरह का बन जाता है, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए ओर से होता है, इस साइड से होगा तो उत्तल दर्पण होगा, और जब दबे हुए ओर से होगा, मान लो इधर दबे हुए ओर से हो रहा है, तो ये अवतल दर्पण होगा, ऐसे करके अवतल दर्पण। अगर प्रकाश का परावर्तन इधर से हो रहा है तो सीधी सी बात है, पॉलिश इधर होगी, अगर प्रकाश का परावर्तन इधर से हो रहा है उभरे हुए ओर से, तो पॉलिश दबे हुए ओर होगी। तो इसके आधार पर दर्पण कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। कितने, 2 टाइप्स। टाइप्स ऑफ मिरर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो ये लिख देंगे, ये निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। ये है निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, उत्तल दर्पण, इसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट मिरर। नंबर 2 होता है अवतल दर्पण, इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट मिरर। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, अब इन्हें पढ़ लेते हैं हम। उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। ये हैंग कर रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है इसमें। उत्तल दर्पण कन्वर्जेंट मिरर, इसे कॉन्वेक्स भी कहते हैं, कॉन्वेक्स। हालांकि उत्तल को कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, दर्पण में हम कन्वर्जेंट कह देते हैं। तो किसी कांच किसी कांच के गोलीय पृष्ठ, ऐसे गोले पर, गोलीय गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश
इस प्रकार से की जाए, पॉलिश इस प्रकार से की जाए, इस प्रकार से की जाए, कैसे की जाए, दबे हुए ओर, ये भी कह सकते हो दबे हुए ओर। हम कह सकते हैं किसी कांच के गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश दबे हुए ओर की जाए, क्या की जाए, दबे हुए ओर की जाए, जिससे प्रकाश का परावर्तन परावर्तन उभरे हुए ओर से होता है, उभरे हुए ओर से होता है, उभरे ओर से होता है। देखिए U4 होता है उत्तल, U4 उभरा हुआ। अगर प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए ओर से हो, U4 उत्तल, U4 उभरा हुआ, उत्तल से होता है तो प्रकाश का परावर्तन उत्तल है तो उभरे हुए ओर से प्रकाश का परावर्तन होगा। पहचान ये U4 उत्तल, U4 उभरा हुआ। अगर प्रकाश का परावर्तन, यदि प्रकाश का परावर्तन किसी कांच के गोलीय पृष्ठ पर, यदि किसी कांच के गोलीय पृष्ठ पर इस प्रकार से की जाए कि जिससे प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए ओर से होता है, कॉमा उत्तल दर्पण कहलाता, उत्तल दर्पण कहलाता है। किसी कांच के गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश प्रकार से की जाए कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से, मतलब दबे हुए करेंगे, पॉलिश दबे हुए करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, उभरे हुए से होगा। किसी कांच के गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश इस प्रकार से की जाए, यानी दबे हुए की जाए कि प्रकाश का परावर्तन कि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए ओर से होता है, कॉमा उत्तल दर्पण कहलाता है। डायग्राम बना के दिखा देते हैं, आइए। ये है कांच का गोलीय पृष्ठ। अब इसके दो पृष्ठ हैं, ये वाला पृष्ठ जो है वो कहलाता है उभरा हुआ, क्या कहलाता है, उभरा हुआ, और ये वाला कहलाता है दबा हुआ। तो उत्तल दर्पण की खासियत ये है कि प्रकाश का परावर्तन उभरे ओर से होनी चाहिए, इस साइड से होनी चाहिए, तो पॉलिश उस साइड की जाएगी, किस साइड की जाएगी, उस साइड। तो आओ करते हैं। किसी कांच के गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश इस प्रकार से की जाए, यानी दबे हुए ओर की जाए, ताकि प्रकाश का परावर्तन किधर से हो, उभरे ओर से। ऐसे आएगा प्रकाश, टकरा के क्या हो जाए, वापस। तो ये बन गया कौन सा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये, उत्तल दर्पण। और पॉलिश किधर से हो रही है, उभरे हुए ओर से। तो ऊपर उभरा हुआ, ऊपर उत्तल। जब पॉलिश उभरे हुए ओर से हो तो उत्तल दर्पण, लेकिन जब दबे हुए ओर से हो तो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। आओ उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। अब तल तल दर दर पण पण धपतल दर्पण, इंग्लिश में बोलेंगे डाइवर्जेंट मिरर। यदि किसी कांच के गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश इस प्रकार से की जाए, इस प्रकार से की जाए, कहो या कह दो ब्रैकेट में उभरे हुए, उभरे हुए की जाए कि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए ओर से हो, किधर से हो, दबे हुए ओर से हो, कमा
तल तल कॉमा अवतल दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। और इसका डायग्राम, जब किसी कांच के गोलीय प्रयोग पॉलिश इस प्रकार से की जाए, यानी उभरे हुए ओर की जाए कि प्रकाश का परावर्तन किधर से हो? दबे हुए ओर से हो, अवतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाएगा? और पॉलिश करते हैं, ये है, इस पे पॉलिश किधर से की जाए? इधर से, उभरे हुए ओर कर दी हमने। इसे नाम दे दो M1 और M2। प्रकाश इधर से आएगा, टकराएगा और टकरा के क्या हो जाएगा? वापस। ये कौन सा दर्पण हो गया? ये अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो किसी कांच के गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश इस प्रकार से की जाए, यानी उभरे हुए ओर की जाए कि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए ओर से हो, अब तलातल दर्पण कहलाता, अवतल दर्पण कहलाता। किसी कांच के गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश दबे हुए ओर की जाए कि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए ओर से हो, ऊपर उत्तल, ऊपर उभरा हुआ। पहचान के लिए, प्रकाश का परावर्तन उभरे ओर से होगा तो उत्तल दर्पण, और उभरे हुए बैक साइड क्या होगी? दबे हुए। जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए ओर से होगा तो अवतल दर्पण कहलाएगा। अब हम दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे, यानी दर्पण की क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज, गुण पढ़ेंगे। दर्पण के क्या क्या काम होते हैं, दर्पण कैसे कैसे अपना काम करता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो समझ में आ गया होगा, मैंने जो पढ़ाया है उसे दिखा देता हूं मैं आपको, पूरा रिपीट कर लेते हैं। आपने पढ़ा प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, नियमित और अनियमित। नियमित परावर्तन वो होता है जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से हो, नियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से हो तो तथा परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो? समांतर नहीं होती। इसमें समांतर नहीं होती, तो इसमें क्या होती थी? इसमें समांतर उसमें समांतर होती थी। देखिए मैंने दिखाया था, ये डायग्राम पूरा आ गया। नियमित परावर्तन क्या था? जब प्रकाश का परावर्तन ये चिकने पृष्ठ से हो रहा है, ये खुरदरे पृष्ठ से होता है, और इसमें समांतर होने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे क्या रहती हैं? समांतर रहती हैं। ऐसे ऐसे क्या रहेंगे? समांतर। इसमें समांतर नहीं रहती, इसमें कैसी होंगी? ऐसे ऐसे होंगी, ऐसे एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? काट सकती हैं। फिर हमने पढ़ाया था क्या? फिर हमने पढ़ा लिया था आपको